देखो दोस्तों, आज आपका नेक्स्ट लेक्चर ये था। कल तो पढ़ाया था मैंने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना जबकि प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात हो। आज मैं पढ़ाऊंगा उन दोनों प्लेटों के मध्य आपको पूर्ण भाग में, दोनों प्लेटों के मध्य पूर्ण भाग में आपको क्या भर देना है कि एप्सिलॉन नोट आर का पेरावैद्युतांक पदार्थ, एप्सिलॉन आर पदार्थ का एप्सिलॉन आर पेरावैद्युत पदार्थ आपको दोनों पट्टिकाओं के मध्य भर देना है। अब पेराविद्युत पदार्थ भर दूंगा तो पट्टिकाओं के मध्य विद्युत क्षेत्र के मान में क्या आएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। किसके मान में? विद्युत क्षेत्र के मान में क्या आएगा, परिवर्तन। तो आपको मैंने बताया था कि धारिता ज्ञात करने के लिए पहले विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते वापस रिवर्स गियर लगाओ, मतलब विद्युत क्षेत्र आते किसका मान ज्ञात कर लोगे आप, विभव का मान, और विभव का मान आती धारिता अपने आप ज्ञात हो जाती है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। देखते हैं, हमारा आसान तरीका देखते हैं। अब समांतर प्लेट संधारित्र मैंने आपको कल बताई थी कि ऐसी प्लेट जिस पर समान दोनों पर क्या हो, विभिन्न प्रकार के आवेश हो, प्लस हो, दोनों एक दूसरे के क्या हो, समांतर दूरी पर स्थित हो। तो देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र धारिता, ये आपके समांतर प्लेट संधारित्र, इस पर प्लस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश, और दूसरे आपके इसके समांतर, ये इसको मान ली P1 मान ली, इसी के समांतर ये आ गए आपके P2, इस पर कौन सा आवेश, माइनस का Q आवेश, और माइनस Q आवेश P1 दो, P1 और P2 दो पट्टिका है। इस पर आपके पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो गया, प्लस का सिग्मा, और इस पर क्या हो गया आपके पास माइनस का सिग्मा। और दोनों पट्टिकाओं के मध्य भाग में आपको पूर्णतः भाग में क्या भरना है, एप्सिलॉन नोट आर का। देखो मैं पेरावैद्युतांक भर रहा हूं, वायु या निर्वात नहीं है अंदर, पेरावैद्युत पदार्थ भर दिया मैंने एप्सिलॉन आर का। कितना, एप्सिलॉन आर नोट का पेरावैद्युत पदार्थ, पूर्णतः भाग में क्या भर दिया, पेरावैद्युतांक पदार्थ। अब मुझे बताएंगे, थोड़ी लिख सकते हो कि दोनों पट्टिकाओं का क्षेत्रफल आपके पास कितना है, ए है, और धारिता इनकी मान ली मैंने सी, और पट्टिकाओं का क्षेत्रफल कितना है ए, और धारिता कितनी है सी, और इन दोनों पट्टिकाओं के मध्य भाग में पेरावैद्युतांक पदार्थ भर दिया एप्सिलॉन आर। कितना, एप्सिलॉन और पेरावैद्युतांक पदार्थ भर दिया। तो देखो मैं लिखूंगा इसके बाद में कि अब आपको पता है कि आपको पहले विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो लिखूंगा समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की पट्टिकाओं के मध्य, समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य एप्सिलॉन आर पेरावैद्युत पदार्थ भरने पर, पेरावैद्युत पदार्थ भर दिया। तो अब आपको पता है कि इसको यहां समझो कि मतलब विद्युत क्षेत्र किस प्रकार होगा। आपने पढ़ा होगा कि चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो आपके पास क्या थी कि E बराबर क्या था, KQ/R²। ये निर्वात में, किसमें था, ये निर्वात में था, और निर्वात में आपको K का मान आपने पढ़ा होगा, इधर समझा रहा हूं, K बराबर क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नोट। यदि निर्वात माध्यम कैसा था, निर्वात या वायु था, तो E नोट मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 एप्सिलॉन नोट Q/R²। लेकिन मुझे बताओ कि मेरे पास तो यहाँ क्या लेना है, मुझे माध्यम लेना है, क्योंकि निर्वात तो मैंने पहले वो कर चुका हूं डेरिवेशन। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे माध्यम करना है। तो माध्यम आपको पता है, अब इसकी जगह में क्या लिख दूंगा कि E बराबर 1/4 एप्सिलॉन M, मतलब M का मतलब माध्यम, और Q/R²। आगे बात समझ में। अब पेरावैद्युत पदार्थ क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा कि एप्सिलॉन आर बराबर माध्यम की विद्युतशीलता अर्थात निर्वात की विद्युतशीलता को क्या बोला जाता है, पेरावैद्युत पदार्थ कहा जाता है एप्सिलॉन आर। यहां से वज्र गुना करो, एप्सिलॉन M बराबर एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नोट। ये एप्सिलॉन M का मान यहाँ रखो, कहां रखोगे, एप्सिलॉन M का मान देखो यहाँ रखा मैंने इसमें। तो क्या हो गया कि E बराबर 1/4 एप्सिलॉन M का मान रखो, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नोट, पीछे क्या बच गया R², और ऊपर क्या बच गया आपके पास Q। तो अब इसको मैं वापस लिख सकता हूं कि KQ
ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, वापस के लिख सकता हूँ। तो ई बराबर क्या हो गया, के क्यू अपॉन एप्सिलॉन आर, नोट तो इसमें आ गया, के हो गया और आर स्क्वायर। और अब मुझे बताओ कि बिंदु आवेश के कारण जो ये थी ना कि ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, तो माध्यम में जो आपका होगा कि ई एम बराबर कि ई अपॉन एप्सिलॉन आर। ये हो गया इन पट्टिकाओं के मध्य लगने वाला विद्युत क्षेत्र का मान। इन पट्टिकाओं के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान ये होगा, क्योंकि माध्यम है यहाँ पे, पराविद्युत पदार्थ बढ़िया वायु या निर्वात नहीं है, माध्यम में तो विद्युत क्षेत्र का मान ये लगेगा। आगे बात समझ में। अब आपको पता है कि पट्टिकाओं के मध्य जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो पहले से क्या होता है कि ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एफ, इसको नंबर दे दिया ए, फिर लिखूंगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो इसका मान किस में रख दिया मैंने, इसमें रख सकता हूं। तो ई एम बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन, इस ई का मान रख दिया, ई का मान रखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर वजन कर सकता हूं। तो ई एम बराबर क्या हो गया कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर। इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने 2। उसके बाद में लिखूंगा पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से। पहले आपको ये चीज याद रखें, विद्युत क्षेत्र मान ज्ञात करो, फिर विभव ज्ञात करो, फिर धारिता अपने आप ज्ञात हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया, अब लिखूंगा पृष्ठ आवेश घनत्व से, पृष्ठ आवेश घनत्व से वो क्या होता है कि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, क्षेत्रफल ए और विद्युत आवेश की आपके पास ए। इसमें मान रखो समीकरण 2 में रखो, लिखूंगा समीकरण 2 में सिग्मा का मान रख दो कि ई एम बराबर ये की बात है कि सिग्मा का मान रख दो कि क्यू अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर बट्टा में 1 मान सकता हूं। तो ई एम बराबर माध्यम में ये की बात है, आपको ऊपर गुणा किया क्यू 12 संख्या से गुणा और ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने 3। फिर लिखूंगा कि दोनों चालक ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, वो धारिता मेरे पास कितनी है, सी है, धारिता कितनी है, सी है। और दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी आपके पास कितनी है, स्मॉल डी है, कितनी है, स्मॉल डी। तो धारिता की परिभाषा से, तो धारिता की परिभाषा से या सूत्र से एक ही बात है, वो क्या होता है कि C बराबर Q अपॉन V, नहीं सॉरी पहले आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात हो गया कि यदि दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी d है तो आपने पढ़ा होगा कि E बराबर क्या होता है कि V अपॉन D। तो V बराबर क्या हो गया, E इंटू डी। अब समीकरण 3 से यहां मान रख दो, लिखूंगा समीकरण 3 से यहां मान रख दो, E का मान रख दो, ई एम ये माध्यम में लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो V बराबर मान रख दिया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इंटू डी। इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने 4। कौन सा समीकरण दे दिया, इसको समीकरण नंबर दे दिया 4। उसके बाद में इधर देखो अब लगाऊंगा, क्योंकि विभव का मान आ गया तो धारिता का मान आसानी से ज्ञात कर सकता हूं। लिखूंगा धारिता परिभाषा से, इसकी धारिता दोनों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मैंने मान ली सी है। तो धारिता की परिभाषा से वो क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। तो लिखूंगा समीकरण 4 से V का मान रख दो, या समीकरण 4 से C बराबर, अब देखो समीकरण 4 में इसका मान रखो, ऊपर Q का Q आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब इस V का मान रखो Q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, यही है। अब इसके बट्टा में 1 मान सकता हूं, तो बाहर वाली संख्या को बाहर वाली संख्या से गुणा, तो C बराबर Q ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर अपॉन Q इंटू डी, Q से Q कैंसिल, C बराबर, अब देखो कल आपने एक डेरिवेशन ज्ञात की होगी जब माध्यम में, वो क्या आई थी आपके कल आपने जो माध्यम या वायु निर्वात में डेरिवेशन ज्ञात की थी, वो क्या था कि C बराबर ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। मान लिया मैंने, इसकी जो धारिता थी वो मैंने C डैश माना। क्या माना था, C डैश। क्या धारिता मानी थी मैंने, C डैश। इसकी धारिता कितनी आपके पास, C डैश है। तो कल आपने C बराबर ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी ज्ञात किया था, तो लिख दूंगा। अब देखो ए एप्सिलॉन नोट और डी की जगह में इसकी जगह मान क्या रख दिया मैंने, C रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ, C।
इंटू एप्सिलॉन आर। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थात मैं इस सूत्र से देख को आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि दोनों समांतर प्लेट संधारित्रों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ रखने पर उस धारिता का मान उतना ही गुना बढ़ जाता है। कितना गुना? जितना पैरावैद्युत पदार्थ होगा। यदि इस पैरावैद्युत पदार्थ का मान आपने में रखा 5 है, कितना है? तो 5, तो धारिता ही कितनी गुनी बढ़ जाएगी? 5 गुना। पहले की तुलना में 5। यदि इसकी धारिता आपके पास कितनी है? 4 है। धारिता कितनी इसकी? 4 है और पैरावैद्युत पदार्थ 5 रख दिया, तो पैरावैद्युत पदार्थ 5 रख दिया, तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी? 5 गुना कर दो। कितनी गुना? 4 पंजा 20 हो जाएगी। धारिता कितनी हो जाएगी इसकी? 20। तो पैरावैद्युत पदार्थ रखने पर समांतर प्लेट संधारित्रों के मध्य धारिता उतनी गुनी बढ़ जाती है जितना पैरावैद्युत पदार्थ होता है। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है।